गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर रहे। निषाद ने आज राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा आयोजित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे। आपको बता दें कि निषाद जी ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर निषाद ने बताया कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने में बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान सबको बराबर का हक और कानून देता है। उन्होंने बताया कि संविधान शब्द ही दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, सम और विधान, जिसमें सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है कानून। आज भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मजदूर हो। भारतीय संविधान की खूबसूरती को देखिए, आज दलित का बेटा ही देश के सबसे उच्च पद पर विराजमान हो सकता है, वो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। डॉक्टर निषाद ने पार्टी कार्यालय में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसमें राष्ट्रपति का वोट और एक गरीब का वोट भी एक समान होता है। निषाद जी ने आगे बताया कि भारत देश भगवान बुद्ध का देश है, जिन्होंने शांति और सेवा का ज्ञान दिया था। वैसे ही बाबा साहेब ने देश और गरीबों की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भाजपा मोदी जी की अगुवाई में देश सेवा कर रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी कैबिनेट मंत्री के रूप में जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर निषाद जी ने आगे कहा कि हमें भी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलना होगा, तभी देश में सबको समानता का अधिकार मिलेगा और देश में फिर से राम राज्य आएगा, क्योंकि बिना संविधान के राम राज्य का परिकल्पना करना बेईमानी होगी। डॉक्टर साहब, आज भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, किस तरीके से इसको मना रहे हैं और क्या कुछ आज का मेरा ऐतिहासिक दिन है। ये जगह है, कभी यहाँ मैं अम्बेडकर बात पढ़ता था, किस तरीके से दलितों, शोषितों, गरीबों के लिए हम सेवा दे सकें। आज के दिन में लोकतंत्र क्या होता मैंने यहाँ समझा है। आज के जयंती के अवसर पर मैं प्यार और स्नेह मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं, इन लोगों ने आयोजन किया और इनके लिए स्पेशली मैं लखनऊ से आया हूँ कि ये लोग अम्बेडकर को तो मानते हैं। मैं चाहता हूँ अम्बेडकर की भी बात माने और उसको मनवाएं और अम्बेडकर जो सपना देखे थे उसे पूरा करें और मोदी जी योगी को सहयोग करें कि सबका साथ, सबका विश्वास है। तो ऐसे में बिना भेदभाव के अगर कोई योजनाओं का लाभ दे रहा है, मोदी जी दे रहा है, तो आज के दिन में असली में हम लोग मिल के अम्बेडकर के सपने को साकार कर सकते हैं। अलग अलग रहता है तो जयंती के अवसर पर एक अवसर है जयंती पर कि उस अवसर का सदुपयोग किया जाए और आज अपने महापुरुषों को याद किया जाए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कर्मचारी बने हैं तो इनके भी धर्म बनते हैं कि ये लोग भी इस संघर्ष को, इनकी अम्बेडकर की बातों को, संविधान के उस परिकल्पना को अम्बेडकर को साकार करने के लिए नीचे गरीबों के ऊपर भी दया करें, सरलता, उनको श्रद्धा रखकर उनके भी बच्चों को अग्रसारित करें कि जो दलित गाँव में दलदल में पड़े हुए हैं। और 70 साल से पिछली सरकारों ने बनाए तो दलितों के नाम पर सरकारें, लेकिन 2 कानून भी नहीं बनाए कि गांव के बच्चे फ्री में पढ़ सकें, गांव के बच्चे ठीक से खा सकें। आज उनके पास घर नहीं है, मोदी जी घर दे रहे हैं। आज उनके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा दे रहे हैं। आज के दिन उनके पास खेत नहीं है तो पेट भर अनाज कम से कम आज के दिन में 7 महीने में 2 बार मिला। पिछली सरकारें खाना देती थी, खाना पूर्ति करती थी, आज पूरा खाना मिल रहा। तो सिद्धांत है विज्ञान का कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विचार होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के विचार स्वस्थ होते हैं। इसलिए शरीर स्वस्थ करने के लिए मोदी जी की नीतियों का समर्थन करता हूँ और इस अम्बेडकर को असली अम्बेडकरवाद के रूप में हम लोग आज उतरे हैं। इनकी देन है कि आज मैं दोनों सदनों का सदस्य विधान परिषद का भी, विधानसभा का भी कुछ पद पर हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है, उसे याद करते हुए मैं आज ये अपील करता हूँ और मैं सबको बधाई देना है। अम्बेडकर आज जयंती है, अम्बेडकर जयंती पर आप बताया जाता है शोषितों और वंचितों का आपने साथ दिया है और कसरवल से लेकर आंदोलन करके आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या लग रहा है कि आगामी लोकसभा के पहले तक आरक्षण की कोई मुद्दा सब पूरा होगा? सब होगा। निश्चित रूप से अवसर को जब हम सदुपयोग करेंगे तो जितने सपने होते हैं साकार होते हैं और उसका आज के दिन में जीता जागता उदाहरण है कि पहली बार एक गरीब के बेटे को एक अवसर मिला कि लोगों को भोजन खाद्यान्न दिया गया। पहली बार में खाद्यान्न का जो कानून था उसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया और 400 करोड़ रुपया दिया गया कि